आगे की कथा सुनाते हुए कौवा कहता है, नीच का न्याय, अर्थात नीच और लोभी को न्यायकर्ता बनाने वाले दोनों पक्ष नष्ट हो जाते हैं। एक जंगल में जिस वृक्ष की शाखा पर मैं रहता था, उसी वृक्ष की अन्य शाखा पर एक कपिंजल नाम का तीतर भी रहता था। हम दोनों बहुत बातें किया करते थे। हमारे दिन आराम से कट भी रहे थे। एक दिन कपिंजल अन्य चिड़ियों के साथ कहीं चला गया। रात होने के बाद भी वह नहीं लौटा, तो मुझे उसकी चिंता हुई। जब कई दिन बीत गए, तब एक दिन एक खरगोश आया और उसी कोटर में अपना घर बना लिया जिसमें कपिंजल रहता था। फिर एक दिन कपिंजल लौट आया। वह बहुत स्वस्थ हो गया था। उसने खरगोश से कहा, तुम यह स्थान छोड़ दो, यह मेरा घर है। खरगोश ने कहा, पशु पक्षियों का वही घर होता है जहां वे रहते हैं। इस समय मैं यहां रहता हूं, इसलिए यह मेरा है। दोनों वाद विवाद करने लगे। जब कोई रास्ता न निकला तो कपिंजल ने कहा, चलो किसी धार्मिक व्यक्ति से निर्णय कराएंगे। उनके वाद विवाद की सभी बातें एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा, मैं इनका न्याय करूं तो कितना अच्छा रहे। दोनों को मारकर खाने का अच्छा अवसर मिल जाएगा। यह सोचकर बिल्ली हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख करके आंख मूंद करके बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। यह संसार असार है, जीवन नाशवान है। प्रियजनों से मिलना स्वप्न के समान होता है, इसलिए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिल्ली के धर्मोपदेश को सुनकर खरगोश बोला, देखो, यह तपस्वी मालूम पड़ती है। इसी को न्यायकर्ता बनाकर अपने झगड़े का निपटारा कर लेते हैं। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया। वह बोला, यह तो हमारी शत्रु है, इससे तो दूर से ही बात करनी चाहिए। दोनों ने दूर से ही कहा, हे तपस्विनी, हम दोनों में एक विवाद है, उसका आप धर्मशास्त्र के अनुसार निर्णय कर दें। जो हम दोनों में झूठा हो उसे आप मारकर खा जाना। बिल्ली बोली, भले लोगों, मैंने हिंसा त्याज दी है। अहिंसा ही परम धर्म है। मैं किसी को मारकर नहीं खाऊंगी। तुम दोनों का विवाद अवश्य निपटा दूंगी। पास आकर अपनी बातें बताओ। खरगोश और कपिंजल तीतर ने समझा कि बिल्ली सचमुच में धार्मिक है। वे दोनों उसके पास चले गए। बिल्ली ने एक को पैर से और दूसरे को मुंह से दबाकर मार डाला। कथा सुनाकर कौवा बोला, यदि तुम लोग भी इस दिन के अंधे और नीच स्वभाव के उल्लू को अपना राजा बनाओगे, तो तुम भी सब तीतर और खरगोश की तरह नष्ट हो जाओगे। कौवे की बात सुनकर सभी पक्षी विचार करने के लिए अपने अपने घर चले गए। उल्लू राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसे वहां कोई दिखाई न दिया तो उसने पूछा, मेरा राज्याभिषेक क्यों नहीं किया जा रहा है? यह विघ्न आखिर किसने डाला है? वहां बैठी कृकालिका बोली, मित्र, एक कौवे ने रंग में भंग किया है। सभी पक्षी उड़कर चले गए हैं, केवल वह कौवा यहां बैठा है। उल्लू कौवे से बोला, दुष्ट, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मेरे कार्य में बाधा क्यों डाली? आज से तेरा मेरा जन्मजात बैर है। यह कहकर उल्लू चला गया। कौवे ने सोचा, मैंने अकारण ही उल्लू से बैर मोल ले लिया। यह सोचता सोचता कौवा भी वहां से चला गया। कथा सुनाकर स्थिर जीवी बोला, तभी से उल्लुओं और कौवों के बीच स्वाभाविक शत्रुता चली आ रही है। अब हमें क्या करना चाहिए? मेघवर्ण ने पूछा। स्थिर जीवी ने धीरज बंधाते हुए कहा, हमें छल द्वारा शत्रु पर विजय पानी चाहिए। धूर्तों ने छल से अत्यंत बुद्धिमान ब्राह्मण को भी मूर्ख बना दिया था। वो कैसे? मेघवर्ण ने पूछा। सुनिए, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, स्थिर जीवी ने कहा।